भूमि बचाओ आंदोलन और गुलामी मुक्त भारत आंदोलन। तो लोग जहाँ भी हम जाते हैं लोग पूछा करते हैं कि ये जो आप मातृभूमि बचाओ आंदोलन चला रहे हैं उससे इस देश को फायदा क्या होगा, या आप जो गुलामी मुक्त भारत संगठन चला रहे हैं इससे इस देश को फायदा क्या होगा। तो आप सभी मेरे दादाजी के समान हैं और आप हमसे बहुत दिन पहले से ही हैं। तो आप पहले के समय में देखते होंगे कि जो खेती होता था उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति को ऐसा मानना है कि जब रासायनिक खादों का प्रयोग खेतों में किसान नहीं करते थे तो उत्पादन कम होता था। तो हम उन किसानों को कहने के लिए बताने के लिए आए हैं कि जो हम मातृभूमि बचाओ आंदोलन चला रहे हैं उस आंदोलन के तहत हम किसानों के घर घर जाकर, किसानों को खेत पर जाकर मात्र एक ही बात समझाते हैं कि आप अपने खेतों में जो रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और उस रासायनिक खादों के प्रयोग करने के बाद जो आप उत्पादन ले रहे हैं वह उत्पादन तो अल्प समय के लिए हो रहा है, लेकिन आने वाला समय के लिए जिस तरह आप रासायनिक खादों के अपने खेतों में प्रयोग करते हैं इसी तरह अगर करते रहिएगा तो ये मातृभूमि बंजर हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए कि जब जिस माँ ने जन्म दी है अगर वह माँ रूठ जाए तो हम दुनिया में कहीं भी रह करके जीवित रह सकते हैं, लेकिन मेरी ये मातृभूमि, मेरी ये माँ, जो माँ इस समस्त जीव जंतु का जननी है, ये माँ जो धरती माँ है, अगर ये बोलने वाली होती तो ये किसान के पैर में गिर करके बोलती कि हे किसान भाई, आप जो हमारे ऊपर इतने रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं इससे हम बांझ हो जाएंगे। लेकिन ये धरती माँ बोल नहीं रही है क्योंकि ये निर्जीव है। लेकिन ये बात हम किसानों को समझना होगा कि हम जो रासायनिक खादों का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे हैं उससे जो हानियां होगी, उससे पहला हानि है कि कोई भी किसान जो भी खेतों से उत्पादन करते हैं उसमें उनका बचत नहीं के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा हानि है कि जो किसान रासायनिक खादों से खेतों में उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को जब खाते हैं तो वह खाद खेत के माध्यम से जब आप अपने खेत में पानी डालते हैं और खाद डालते हैं तो वह खाद जमीन से रिस रिस कर धीरे धीरे जमीन के नीचे जाती है पानी के माध्यम से। और आप जानते होंगे कि कोई भी पेड़ पौधा जब जल लेती है तो वह जल अपने जड़ों से अवशोषित करती है, लेकिन उस जल में आप जो तरह तरह की रासायनिक खाद डाल रहे हैं, चाहे वह यूरिया हो, डीएपी हो, पोटाश हो, आप जो तरह तरह के रासायनिक कीटनाशक डाल रहे हैं, चाहे वह क्लोरीपाइरीफॉस हो, लिंडेन हो, मेलाथियन हो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो, हेक्साक्लोराइड हो, डीडीटी हो, लिंडेन हो, ये सब जो आप अपने खेतों में कीटनाशक के रूप में डालते हैं, ये सब न डालकर भी आप उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि आप जो ये डाल रहे हैं, आप ये बात जानते होंगे कि यह देश कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज के आने से पहले इस देश को सोना की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज इस देश में आए तो इस देश को एक साजिश के तहत लूट कर ले गया और इस देश को बर्बाद कर दिया। और आज भी